राजीव। दोस्तों, मोदी जी के शासन में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर आर पार की लड़ाई वाले मोड़ पर आज पहुंचे हैं। 6 साल पहले भी पुलवामा अटैक के बाद ऐसे ही हालात बने थे, आपको याद होगा। तब मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा लिया था। इस बार पहलगाम के कारण क्या बिहार में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? ये सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं और इन सवालों को खुद बीजेपी ने उठने का मौका दिया है। पहलगाम हमले के 48 घंटे भी नहीं बीते और मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार के मधुबनी में बड़ी सभा करने पहुंच गए। नाम था पंचायती राज दिवस का, लेकिन असल में यह चुनावी कवायद के सिवा और कुछ नहीं था। मधुबनी के मंच से थोड़ी हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आतंकियों को डराने के अंदाज में कहा कि उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। सभा में आई भीड़ ने तालियां बजाईं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इससे ज्यादा मोदी या बीजेपी को चाहिए क्या? जब आप चुनावी सभा 48 घंटा ना बीता हो, चुनावी सभा करने लगे, पंचायती राज का नाम भले हो, लेकिन यह हंसी ठिठोली भी देखिए इस मंच पे। जबकि कई लोगों ने अपनी सभाएं, अपने कार्यक्रम बंद कर दिए, खत्म कर दिए, निलंबित कर दिए, स्थगित कर दिए, लेकिन यह मंच देखिए, हंसी ठिठोली देखिए। जरा भाषण भी सुन लीजिए नरेंद्र मोदी का, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। अंग्रेजी इसलिए, बिहार के मधुबनी से अंग्रेजी में भाषण देने का मकसद और मतलब क्या है आप साफ समझ जाएंगे। लेकिन पहले हिंदी सुनिए। हिंदी में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, छोटी सी बान की सुनिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार। तो ये हिंदी में आप सुन रहे थे, लंबा भाषण हिंदी में, और हिंदी के बीच में अंग्रेजी में भी नरेंद्र मोदी 2 मिनट ही सही, कुछ एक लाइन ही सही, लेकिन अंग्रेजी आखिर उन्होंने क्यों बोला? पहले अंग्रेजी का ये भी सुन लीजिए, उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. सुन लिया अंग्रेजी भी आप? तो ये बिहार के मधुबनी से जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें कुछ अंग्रेजी में कहते हुए, और यहाँ कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के लोगों, आप सुन लीजिए, भारत और उसमें भी बिहार की धरती से हम किसी भी तरह के टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका अंत है, अब अंत सुनिश्चित है। इधर अब
अभी तक आपने देखा, चलिए प्रधानमंत्री को अभी थोड़ी देर के लिए यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी बिहार के बगल में झारखंड है, जहां से निशिकांत दुबे आते हैं, सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, चौथी बार जीत के आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे निशिकांत दुबे को कांग्रेस या बीजेपी विरोधियों पर दूसरी तरह से वार करने का मौका भी मिल गया है। एक ट्वीट में उन्होंने नेहरू जी को कोसा है, यह ट्वीट आपके सामने है, और कह रहे हैं कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक, सुनिए जरा गौर से, सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री, नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया। आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया, बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे, यह है 56 इंच का सीना, हुक्का पानी दाना पानी बंद, हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। भाई मारने के अलावा आपको आता क्या है? यह ट्वीट है डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो सांसद हैं और अपनी बात किस अंदाज में लिख रहे हैं आपने देख लिया। इसके अलावा इसी में दूसरे ट्वीट में इन्हीं निशिकांत दुबे जी ने लिखा है, बताया है कि आजकल वो कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। इससे देखिए इस ट्वीट को। अब मैं कलमा तो यहां नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ऊपर जो उन्होंने लिखा है असदुल अल्लाह इल्ला इल्लाहु जो इन्होंने लिखा है, लेकिन उसके नीचे लिखा है आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। भाई साहब, आपने ही तो कहा था कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यानी निशिकांत दुबे खुद ये बात मान रहे हैं कि 11 सालों से हिंदुओं की रक्षा का जो दावा नरेंद्र मोदी करते आए थे, वो उसमें नाकाम हो गए हैं। वैसे ये ट्वीट किस तरह देश में आए संकट के मौके पर भी राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने वाला है, यह समझा जा सकता है। दोस्तों, अब से 1 घंटा पहले राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नरेंद्र मोदी तो नहीं है, लेकिन अमित शाह, एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे तमाम नेता, तमाम सांसद जो हैं इस बैठक में पहुंचे हैं, जो बैठक सर्वदलीय बैठक के नाम से हो रही है। कायदे से नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री और नेता सदन लोकसभा में हैं, उनको इस बैठक में होना चाहिए था, और यह बैठक कल ही हो जाती तो इसका अलग संदेश पूरी दुनिया को जाता, जो अंग्रेजी में कह के वो संदेश देने की कोशिश बिहार से कर रहे थे। मगर मोदी का ध्यान इस समय केवल बिहार की जनता को संदेश देने में लगा है, इसलिए वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ आए, कानपुर का दौरा रद्द कर दिया, लेकिन बिहार का कार्यक्रम यथावत रहा। अब इसके बाद कोई कहे कि मोदी जी को देश से पहले चुनाव की फिक्र है, तो बीजेपी वाले जो हैं वो बुरा लग जाता है, उनको वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो फिलहाल यही दिख रही है दोस्तों, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, सच तो यही है। खैर, कल भारत ने कल शाम को सीसीएस की बैठक हुई, और उसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए, और कड़े कदम उठाते हुए भारत ने 5 एक्शन ले लिए। वो 5 एक्शन क्या क्या है देखिए। सिंधु जल समझौता रोका, पाक नागरिकों को यानी पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाने कहा, वीजा सर्विस रोक दी गई, दूतावास यानी एम्बेसी में अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई, और अटारी सीमा बंद कर दी गई। तो अब आज पाकिस्तान ने भी ऐसे ही कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कौन कौन से फैसले वो भी बता दूं। पाकिस्तान की तरफ से पाक हवाई क्षेत्र से भारतीय विमानों की उड़ानें नहीं हो सकेंगी, वाघा सीमा बंद हो गई है, सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की बात कही गई है, और सिंधु जल संधि को निलंबित करने को युद्ध के समान एक्शन माना गया है।
पाकिस्तान सरकार की ये एक्शन स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि भारत की पाबंदियों से अब वहां की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। पानी के संकट से लेकर व्यापार में नुकसान तक सारी परेशानियां उसे सहनी पड़ेंगी। तो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाक सरकार ने यह सब किया है, साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत पर तमाम उंगलियां उठाने से पहले पाकिस्तान को यह भी देखना चाहिए कि उसकी अपनी धरती पर जिस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए जगह बनी हुई है, उससे भारत में चाहे बार बार अशांति फैलाने की कोशिश होती रही, लेकिन उसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आम आवाम को भी भुगतना पड़ता है। आप भारत का नुकसान करिए, लेकिन आग तो आप अपने घर में लगा के बैठे हैं, और आप दूसरे के घर को जलाने के लिए अपने घर से आग लेकर निकलते हैं तो उसकी चिंगारी आपके घर में भी लगेगी, और कई बार वो विस्फोट आपके लिए हानिकारक होता है, कष्टदायक होता है, आपके अपने भी मरते हैं। खैर, पाकिस्तान ने ये बातें कभी नहीं समझी, इसीलिए वहां लोकतंत्र की जड़ें अभी तक जम नहीं पा रही हैं। लेकिन भारत में जो इतना मजबूत लोकतंत्र है, वो कैसे सुरक्षित रहे, आज शायद इस पर हमारे सारे दल मिलकर बैठकर विचार करेंगे, जो अभी चल रहा है विचार विमर्श सर्वदलीय बैठक में। लेकिन अफसोस यही है कि इस विचार मंथन में नरेंद्र मोदी की भागीदारी नहीं हो रही है। आज इस बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तमाम बैठकों को छोड़ देते हैं, सर्वदलीय बैठक छोड़ देते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली क्यों कर रहे थे? जरा उस तस्वीर को दिखा दीजिए। नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दिखा रहे थे, जरा दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? दुखद है। ये चल क्या रहा है? ये आज की तस्वीर है, लोग मर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि